औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के इस व्लॉग में इंतहाई अहम ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूं। थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि कौन सा वो फ़ैसला कर लिया गया है जिसकी वजह से PDM की तहरीक मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है और उसका जो एजेंडा था वो ख़त्म हो चुका है और उनकी आपस की दरारें ज़ाहिर हो चुकी हैं। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि PDM की तहरीक जो है वो मज़ीद आगे नहीं चल सकेगी। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जेल में कौन जाने वाला है और किसके वारंट गिरफ़्तारी जो है वो आलमोस्ट जारी हो चुके हैं और एक दो दिनों में वो आपको सुराखों के पीछे नज़र आएगा। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बतानी है कि कौन सा वो फ़ैसला कर लिया गया है जिसके ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान को जमात से बाहर कर दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। पहली जैसे मैंने आपको ख़बर दी कि PDM के हवाले से कौन सा ऐसा फ़ैसला है कि जिसकी वजह से PDM की तहरीक जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और इसका जो एजेंडा है वो सारा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। वो है कि आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ बिलावल हाउस में, जिसे CCO का इजलास कहते हैं। उसमें बिलावल भुट्टो ने, जैसा कि पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, कि ये जो इस्तीफ़ों का मामला है इसके हवाले से CCO के इजलास के अंदर मैं ये मामला रखूँगा और जो जमात हमारी फ़ैसला करेगी वही हमारे लिए मुकम्मल तौर पे फ़ैसला होगा, उसी पे हम अमल करेंगे, क्योंकि PDM की तहरीक जो है वो उसका अहम हिस्सा है पीपल पार्टी। तो जब ये मामला अरकान असम्बली के सामने रखा गया कि जनाब इस तरह जो है वो असम्बली से इस्तीफ़ों की PDM की जो है वो डिमांड है और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये चाहते हैं और मरीम नवाज़ भी ये चाहती हैं, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनकी ये विषय कि हम भी असम्बली से जो है वो इस्तीफ़े दे दें। उन्होंने कहा कि ये कैसी बात है कि हम इस्तीफ़े दे दें। पहली तो शर्त यह है कि हम इस्तीफ़ों के लिए सोच भी नहीं सकते उस वक़्त तक कि जब तक नवाज़ शरीफ वापस आके इस तहरीक का बाकायदा तौर पे हिस्सा नहीं बनते। बाहर से बैठ के वो ऐलान करें तो हम उनकी बातें मान लें, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। दूसरा उन्होंने जो एतराज़ उठाया वो ये था कि ख़ुद तो मियाँ साहब बाहर बैठे हुए हैं और एक उनका भाई जेल के अंदर है और मरीम नवाज़ जो इस तहरीक के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, वो तो असम्बली के अंदर हैं ही नहीं। तो कौन सा शख्स है कि जिसकी वजह से हम इस्तीफ़े दे दें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब सरबराह हैं, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। मरीम नवाज़ इसका हिस्सा हैं PDM तहरीक का, वो भी इसका असम्बली का हिस्सा नहीं है। तो हम किसके कहने पे ये इस्तीफ़े दे दें? और जो बड़े सरबराह हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो तो पाकिस्तान में नहीं है। एक तो वो पाकिस्तान वापस आएँ, अगर पाकिस्तान वापस आते हैं, इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं, फिर हम इस्तीफ़ों के लिए गौर करना शुरू करेंगे। अच्छा, फिर जो दूसरा फ़रीक है जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उसके हवाले से अरकान ने इंतहाई मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक लोकल सतह का एक छोटा सा झगड़ा था JUIFA का और पीपल पार्टी के अरकान का आपस में जो है वो थोड़ा सा चपकलेसी हो गई और नाराज़गी हो गई। तो उस वजह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पे ना आना, ये कितना बड़ा इसका रद्द-ए-अमल आएगा, ये नहीं सोचा मौलाना फजलुर रहमान ने कि आप एक छोटे से झगड़े को, एक छोटे से मसले को इतना बड़ा इशू बना के आप जो है वो बरसी जो बेनज़ीर भुट्टो की हुई 27 दिसंबर को लाड़काना में, उसका आप हिस्से ही नहीं बने। और जो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं कोई नाराज़गी नहीं है, उनकी मसरूफ़ियत है, तो उनके लिए मेरा एक सवाल है कि आज तो बड़ा जदीद दौर है। जैसे लंदन से बैठ के नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वीडियो लिंक पे ख़िताब कर रहे होते हैं और गो कि वो बीमार भी बड़े हैं, जैसा कि वो यहाँ से बता के गए थे, इसके बावजूद वो ख़िताब कर सकते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसी कौन सी जगह पे मौजूद थे कि जहाँ से वो कॉल पे भी ख़िताब नहीं कर सकते थे, वीडियो कॉल पे भी ख़िताब नहीं कर सकते थे, वीडियो रिकॉर्ड करके भी 5 मिनट का जो है वो मैसेज रिकॉर्ड करवा के भी भेज सकते थे। तो इसका साफ मतलब ये है कि वो उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, वो इस जलसे में नहीं आए। तो उस पे पीपल पार्टी के CCO के इजलास में ये कहा गया कि जो शख्स छोटी सी नाराज़गी को वजह बना के आज हमारे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से ख़िताब करने के लिए नहीं आया या उसका हिस्सा नहीं बना, तो उसने हमें मायूस किया है, उसके कहने पे तो हम कभी भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और फिर इसके बाद उन्होंने एक पॉइंट और रेज़ किया इस CCO इजलास में। उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस्तीफ़े दे भी दें तो उससे क्या होगा? इस्तीफ़े अगर हम दे देते हैं उससे सेनेट इलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई इमरान खान की जो हुकूमत है वो नहीं गिर जाने वाली, तो फिर हम ऐसे इस्तीफ़े दे दें।
जब बाकी सारे स्टेक होल्डर जो है वो असम्बली के अंदर हैं ही नहीं हैं और हम ही असम्बली के अंदर हैं और वहीं से हम अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं और वहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम क्यों रोडों पे चले जाएं, जबकि रोडों पे जाने का फ़ायदा भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इस इजलास के अंदर ये भी फ़ैसला किया गया कि हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे और इस्तीफ़े भी नहीं देंगे। ये वो 3 पॉइंट हैं कि जिन्होंने पीडीएम की पूरी तहरीक का जो एजेंडा था कि जी हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, सेनेट के इलेक्शन रोक देंगे, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, उससे मुकम्मल तौर पे ये मुनहरिफ हो चुके हैं। अब यू टर्न लेने वाले जो ताने देते थे इमरान खान को, उन्होंने ख़ुद एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है और वो अपने तमाम फ़ैसलों से फिर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि लॉन्ग मार्च। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च के बारे में हम गौर कर सकते हैं, लॉन्ग मार्च में हम कर सकते हैं, एक एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, बिल्कुल वो हम करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इसके बाद जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो ये है कि 2-3 दिन पहले जो है वो फजलुर रहमान साहब ने ऐलान किया था कि हम मोहम्मद खान निशरानी साहब और हुसैन अहमद साहब और दीगर जो बुज़ुर्ग रहनुमा हैं जिन्होंने इख्तिलाफ़ का इजहार किया पीडीएम के एजेंडे से, उनको हम जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से अलग करते हैं। तो आज मोहम्मद खान निशरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का जो है वो कारकुनान का और रहनुमाओं का एक इजलास बुला रखा था। उसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं जुदा किया जा सकता क्योंकि हम जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का कभी भी हिस्सा नहीं थे। जो दस्तूर के पहले सफ़े पे लिखा हुआ है और जो अकाबरीन हम तक जमात पहुँचा के गए हैं, उसका नाम जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े नहीं है, उसका नाम है जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान। हम जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हम हिस्सा थे, हैं और रहेंगे और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बल्कि हम आज ये ऐलान करते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान से फ़े ने अपने धड़े को अलग कर लिया है। फजलुर रहमान को हमने इस जमात से निकाल दिया है और आज के बाद हम तंजीम साजी करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की और पूरे पाकिस्तान के दौरे करेंगे और जमीयत को दोबारा बहाल करेंगे असली शक्ल में, और जिसका हिस्सा ये फ़े ग्रुप जो है फजलुर रहमान ग्रुप ये नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने बड़ी शदीद किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए। उन्होंने कहा कि जी पार्टी में फजलुर रहमान एक आमर की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है और आमरीत जो है उसका कब्ज़ा है मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप का जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ऊपर, उस टोले के वो सरबराह हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि करप्ट टोला जो है वो जमात पे हावी हुआ था, इसलिए अब हम उनको निकाल के तो जो हकीकी तर्जमान हैं जमात के, जो कि हम फजलुर रहमान के जमात में आने से पहले के जमात का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे और आइंदा भी इस जमात को हम चलाएंगे। अच्छा, तीसरी बात जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि हम ऐसे अफराद कि जिनको टीवी पे लाते हैं, बिठाते हैं, उनका जब 1 या 2 बयानात गैर संजीदा आ जाते हैं तो हम उस पे उन्हें शटअप कॉल नहीं देते और रोकते नहीं हैं, बल्कि उनको उनकी मज़म्मत नहीं करते और उसके हमारे एंकर भी और हमारा मीडिया भी मज़े लेता है, जिसके बाद मामला जो है वो इंतहाई ख़तरनाक तरफ चले जाते हैं। देखें, किसी भी इदारे से उसकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी होता है, आपको भी होगा, और मुहज़्ज़ब अंदाज़ में हम उसका तज़किरा भी करते रहते हैं और इख्तलाफ और तनकीद भी करते हैं। लेकिन किसी जमात के तर्जमान का या किसी जमात के अहम रुकन का ये कहना कि मैं फ़ौज की गर्दनें उड़ा दूँगा, उन्हें फांसियों पे लटका देंगे, उनको चौकों में उल्टा लटका देंगे, ऐसी बात करना इंतहाई बेहुदा है, इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। और ये जिस शख्स ने इस्तेमाल की है उसका नाम है मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह, और ये माजी में भी इंतहाई बेहुदा इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते रहे हैं टीवी पे बैठ के। और ये फजलुर रहमान का दायां बाजू समझे जाने वाला शख्स है और इमरान खान साहब और उनकी टीम ने ये फ़ैसला किया है कि ऐसे जो अफराद हैं कि जो तमाम हदें क्रॉस कर रहे हैं उनको अब जेलों में डाला जाएगा और आप देखेंगे कि आने वाले चंद घंटों के अंदर ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये थी आज की अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला आपका और हमारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।